जा देते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.1 पे आओ। 4.1 कुछ लोग नहीं थे तो एक बार समझ लो कि हम इसकी इक्वेशंस बनवा देते हैं, बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो कर ही लोगे। सो अगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर का है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 528 मीटर स्क्वायर का है एंड इट्स कौन सा breadth of plot is one more than twice its breadth। अगर इसकी breadth x मीटर है, सेकंड देखो तो इसकी जो लेंथ है क्या वो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। देख लो तो वो कितनी होगी? ब्रेथ इज x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? सही 528 एरिया। हाँ 2x+1 लिखा हुआ है बुक में, समझ में आई बात? सो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होता है? x into x 2x+1 लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले फार्मूला लिखो, ये जरूर लिखना है। सो 2x+1 इनटू और ये कहाँ लिखें? 528 दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528 528। इसको भी यहाँ ले आइए, प्लस x और माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। बोलो इसके कौन से ऐसे दो फैक्टर होंगे जो यहाँ x ले आए 1 ले आए, 5 कहाँ से ले पाओगे? 528 है, 2 से करो 2 6 4, फिर 2 से करो तो 1 3 2 से करिए। सर ऐसे थोड़ी करना है, वो तो फार्मूला से करना है ना सर। आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो। अच्छा फार्मूले से करना चाहते हो? ओके तो वैसे ही इसमें ये 11 से होगा, कोई बात नहीं, सर 3 से होगा। 3 से कर लो और फिर किससे कर लो? 11 से। तो अब यहाँ पर देख लो ये 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22, 2 आ रहा और एक 2 और भी है यहाँ पे, वो 2 छोड़ दिया ना, तो 528 यानी 528 का डबल क्या होता है? 528 इंटू 2 कितना हुआ? 1056 56। तो एक इससे ऊपर भी तो आएगा, तो ये 2 आ गया। तो बोलो 5 2 से 32 बना और इससे 33 बना। हाँ तो इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 33x और माइनस 32x और माइनस 528 इट इज इक्वल टू 0। तो यदि x कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा? ये देखो, समझ आई बात कि नहीं? तो 2 लूप बना दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका इससे मल्टीप्लाई होता है ना, इसका इससे जो a और c का, तो वो किया कि नहीं किया? और तभी उसके फैक्टराइजेशन कर दिए। तो 32 और 33 आया, 33 पहले लिख दिया, प्लस में माइनस में आ गया नहीं प्लस। सर 4225 किस ये पर? 33 हाँ और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टूल बनाने हैं। सर हाँ 4225 किस पर होंगे? 4 4225 भी निकाल देते हैं, ये चीज आ गई। हाँ। और अब यहाँ से क्या लिया जाए बताओ? क्या 16 लोगे तभी तो 2x आएगा, 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 33। तो ये दिस कम्स एज x माइनस 16 और दूसरा क्या आएगा? 2x प्लस 33 0। तो बोलो x की वैल्यू 16 आ गई या x की वैल्यू कितनी आ गई? रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया? जो डायमेंशंस हैं, तो साइड कैन नॉट बी निगेटिव, ये जरूर लिखना है, साइड कैन नॉट बी निगेटिव। तो अब ये चीज आ गई 16। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? ब्रेथ तो पता चल गई कि नहीं? ब्रेथ 16 मीटर ही होगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ कितनी है? 33 मीटर। अच्छा, माही ने एक और नया तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि A को 2 ले लिया जाए और C को कितना ले लिया जाए?
और गौर करने का ऐसे ही यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये समझ आया? तो जो माइनस बी प्लस माइनस रूट 60 -4 4ac अपॉन 2a 2a, so this is equals to -1 plus minus 5 का 1 का स्क्वायर 4 to 5 का स्क्वायर होगा, रूट होगा 4 to 5 और ऊपर 65 होगा, रूट 65 into -520 रूट 65 ये कितना आता है? रूट 65। सर ये कैसे हुआ? अभी ये तो समझ में आया, वैल्यू तो डाली, हाँ वैल्यू डालने के बाद अब 1 और माइनस इंटू माइनस, प्लस और ये वैल्यू बताना है 65 4 2 to 4 4 to 5 4 2 to प्लस 4 करेंगे प्लस बाद में करना। अपॉन 4 तो -1 और प्लस 65 माइनस रूट 4 4 2 2 5 2 5। अब ये देखो, अनुराग ने एक तरीका निकाला है, वो मैं आप लोगों को भी बता दूं। सर, एक ये तो पीछे से मेरा- जोड़ा बनाते हैं, पीछे जोड़ा बनाया तो 2 की तो वैल्यू बोलो 6 6 जा और 2 की वैल्यू माइनस 36 आया, तो 16 ले लेंगे तो यहाँ 6 बचा 65 और नया 2 डिजिट उतारा। अब ऊपर का इसको यहाँ लिख दे, 12 12 के आगे क्या 5 लिखोगी वो यहाँ पे लिखो। 125 5 जा 625 बोलो 6 to 5 आया, 16 आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ गया? 65 -1 और प्लस माइनस 65/4। अब 16 आ जाएगा तो ये x की वैल्यू या तो -1 प्लस 65/4 लो, या 4 2 to 1 4 आया माइनस सर 65/4। सर 1 के आगे भी तो माइनस लगाइए जैसा कि सेकंड वाले शिवम बता रहे हैं कि यहाँ 4 2 to 4 आया, तो आप लोग भी लिख लें। नहीं सर वो नीचे माइनस होगा -1 माइनस हाँ? -1 माइनस 65 -1 लिखो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आया? 64 या फिर कितना आया? 66/4। यहाँ से कितना आया? 16 और यहाँ से कितना आया? 33/2 तो दैट इज 33/2। ये क्या हो गया? रिजेक्टेड Rejected। डायमेंशन और ये सर बहुत से NA लिखते हैं नॉट, तो आप भी लिख लो नॉट एप्लीकेबल। सर हमारे में तो पूरा सेंटेंस लिखवाते कि दिस कैन नॉट बी इन तो वो लिख तो दिया, हाँ हमारे तो अब बार सर वो थोड़ी एक लिखेंगे। क्वेश्चन था हमने तो लिख दिया ना। हाँ सर वो क्वेश्चन था कि रूट में अगर किसी सर हाँ सर अगर कोई भी रूट के लास्ट में 25 आता है तो ऐसा कोई ट्रिक है कि हम उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं? सर हमें हम बता देख के बता देंगे अगर ऐसा होगा तो। आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो, ये सबसे सिंपल है, उसमें 10 ट्रिक होंगे और 10 को याद करो, इससे अच्छा ये सबसे आसान है, बेसिक चीज ज्यादा काम आती है। अपने सेकंड मेथड बताया था करने को वो हट गया ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग हाँ वो हट गया है। अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। यही चारों सवाल कराएंगे, पहले देख लो कौन सा सर करा सकते हो सर पार्ट 2 है पार्ट 2 देखो। सो अब इस ये क्या है? 3 है ना? ना सर ये पार्ट है 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये 2 का सेकंड पार्ट अच्छा 2 का सेकंड पार्ट, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स दो X क्रमागत x plus 1 दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का योग 306 है। सो इसका मतलब है लेट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x and x plus 1 नंबर्स आर x and x plus 1 x and x plus 1। अब इनका क्या करो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट करते हैं प्रोडक्ट कर दो सिंपली, ऐसे ही बस प्रोडक्ट करा रहा है। तो कितना आ गया? 306 प्लस x और माइनस 306 कितना आया? 0 आ गया। अब 306 के सर उससे कर दो ना वेक्टर quadratic formula से। फार्मूले से करें। सर, 17 और 18 17 और 18 तो सर, x क्वेश्चन स्क्वायर में भी लिखा है formula नहीं से। लिखा है। तो 18 x माइनस 17 x माइनस 306, ये पहले वाला चक्कर है ना। तो x अब मान लो वहाँ यही चीज आ गई कि यही मेजर का estimate करो तो ये आ गया हाँ। x माइनस 17 और क्या आया? x plus 17 तो x की वैल्यू क्या क्या आई?
17 and माइनस 18, इसको नॉट अप्लीकेबल लिख दें X 17 होगा। क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो बोलो टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 17 and 17 plus 1 18। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 17 and 17 plus 1। 1 2 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 2 2 5 पे निकालो, ये देखो 1 2 2 5 है, हाँ। ये किया, बोलो क्या रखें यहाँ पर? 3 मुझे ये नहीं आता। 3 3 या 9 कभी आ जाएगा। अब ये 3 आया, अगले 2 डिजिट उतारे, 3 इसके नीचे रखो, तो ये कितना हुआ? 6 के आगे जो लिखोगे वही यहाँ लिख दोगे, तो कितना लिखते हैं? 65 5 होता है शायद। 65 आ जाएगा, ठीक। हाँ जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, तो 9 आ गया। हाँ। उसी नंबर को नीचे उतार दो, जोड़ दो, और फिर एक आगे एक होगा। चलो धीरे धीरे 35 आगे। आया ना? हाँ ओके। रोहन्स मदर इज 26 years older। अब देखो, रोहन्स मदर इज 26 year older सर than, उसकी मदर की एज देख के पता चल रहा है रोहन कितने साल का है। ठीक है। सो लेट रोहन्स एज इज x years। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी है? x years। और मदर्स प्रेजेंट एज 26 plus X दैट इज 20 x plus 26 plus 26। years। और अब बता रहा रोहन है 2 साल का है। 3 years after, 3 years after रोहन से एज। ईयर्स जरूर लिखा करो, ईयर लोग नहीं लिख रहे हैं। हाँ सर ये इम्पोर्टेंट। और मदर्स एज प्लस 26 प्लस 3 तो ये कितना हो गया? x plus 29 years। अब ये कहा जा रहा है कि उनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू 360 जो 3 साल की बाद एज आएगी उनका प्रोडक्ट, दिस इज 360। सर हमारे गॉड सर 2 वेरिएबल ले लेते हैं। हाँ सर गॉड सर 2 वेरिएबल वो बोलते 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये 1 वेरिएबल, 2 नहीं लेने चाहिए। सर बोलते एग्जाम में नहीं पता चलेगा। यहाँ तक ठीक है, जो बुक में है वैसे ही कराना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सब जगह एक है, पता नहीं कहाँ कॉपी चली जाए। ठीक है, गौर सर कहाँ जाएंगे बताने की ये हमारे बच्चे। सर वो कॉपी चेकिंग करने जाते हैं। x स्क्वायर तो अब ये देखो, x स्क्वायर प्लस 2 तो x plus 29 और प्लस 3 ये करना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ। अरे एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। और क्या, प्लस 3x प्लस और ये 87 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो बोलो क्या ये x 31x स्क्वायर प्लस 32x और 360 और 87 यहाँ 3 आया और 15 में से 8 गया। 8 ही बचेगा ना, 16 में से 8 गया ना सर, 16 में से 8 गया। अब 15 में से 8 गया, 7 में से आ गया, 2 बचा। 15 नहीं सर, 16 में से 8 गया। तो वो बोलो कितना 73 लिख माइनस कितना कहोगे लिख देंगे, पैसा तुम ही देते हो। ये समय जिससे में देंगे हम तो उसी का। अब बताओ 273 के क्या करें? बेहतर है कुछ 3 से कर दें, 91 का करो। अच्छा अच्छा कैरी ले लिया। 3 से तो नहीं जाएगा। 21 13 21 13 आ गया। तो अब हमें क्या क्या ले लेना चाहिए? सर हम एबीसी ले लेते हैं ना। 21 और 30 से आ जाएगा। सर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सर 39 और 7 39 और 7 39 और 7 अच्छा 39 इसके साथ इसे लेना सर चाहिए। 39 और 7 फार्मूला यूज कर 39 और 7 39x अगले वाले में करेंगे। ये पिछली एक्सरसाइज है। नहीं सर, मतलब इसमें बोला हुआ है कि फैक्टराइजेशन करना।
अब इसमें लिखा नहीं ना सर हम क्वालिटी कर सकते हैं ना। कर तो सकते सर हम कर लेंगे। कर सकते हो आप। हम आपको दोनों चीज बता रहे हैं, आगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के बहुत सवाल हैं, हाँ। तो क्यों नाम इस मौके को अवेल करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। इसके तो 4 ही सवाल हैं। अरे तो मान लो कभी आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, हाँ। तो हमारे पास आना चाहिए कि नहीं। तो ये देखो सर कभी कभी मिनट टर्म ज्यादा इजी होता है ना उससे। होता ही है -7 -39 x plus 39 इज इक्वल टू, तो एक आया x -7 x7 और देखो बिल्कुल शिवम की बात, हर बात सच निकली। x7 इन्होंने 2 बोला था, उससे 5 ही ज्यादा आया इतना एक्यूरेट है। है बात की नहीं। हाँ। तो 7 और 39 आया, ये नॉट एप्लीकेबल है बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव तो उसकी एज 7 है और उसकी मम्मी की एज कैन नॉट बी 36 है। नेगेटिव, तो 7 हो गया। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू 7 years और प्रेजेंट एज ऑफ Mother. हिज मदर 36 years 7 + 26 कर लो 36 तो 30 सबकी लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 में 33 होगा। हर एक चीज लिखी जाएगी। अब लोकतंत्र आ गया है भारत में, हर चीज होगी मन मुताबिक। नहीं तो 20 जून 1975 को इमरजेंसी लागू थी, अब लोकतंत्र आ गया। उस दिन क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डाल दिया है, सबको जो भी उनके खिलाफ बोलता था, एक तरफ से। चलो आगे बढ़े। सर इंदिरा हाँ सर इंदिरा गांधी अब मर गई ना? कब मरी? उनकी बॉडी गार्ड ने 84 में मरी है। हाँ उनके बॉडी गार्ड ने ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर। देखो एक ट्रेन चलती है और वो किस तरीके से चलती है, 480 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना डिस्टेंस चल रही है, 480 किलोमीटर। सर ट्रेन सर सर स्पीड क्यों लिखी है, वो तो डिस्टेंस है ना सर। सर ट्रेन के अंदर कौन सा यूज होता है? ट्रेन के अंदर डीजल होगा या इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी है। तो 480 किलोमीटर चली है। सर कोयला यूज होता है। लेट स्पीड ऑफ, वो स्टीम इंजन वाली है जो कोल से चलती थी ना। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, सर अभी टॉय ट्रेन किससे चलती है? x किलोमीटर पर आवर। क्या होता है सर? ठीक है, हाँ दार्जिलिंग। अब ये देखो, अच्छा वो इतनी फोटो ओके अब देखो इसके लिए 7:30 पे आप रुक जाइए, आप बताएंगे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एक पेज पे लिखते जाओ। यस सर। और इट वुड इफ इट स्पीड इज हैड बीन 8 आवर लेस। अगर इसकी स्पीड कम कर दोगे तो क्या ज्यादा समय लेगी। हाँ अच्छा अभी की स्थिति में टाइम टेकन कितना है, 480 किलो 8 आवर लेस। 8 hours less than नहीं अभी कितना है, Sir, 3 hours। y hours। टाइम क्या होता है बताओ। Distance Distance upon upon speed। Distance upon speed। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मान लो 80 किलोमीटर चली और 40 की स्पीड से चली तो 2 घंटा लगा। अच्छा टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड s/v, तो बोलो ये 480 है और स्पीड x है। हमारे पास 2 स्पीड दे रखी हमें, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन इज। ये ट्रेन की जो टाइम टेकन है नॉर्मल स्पीड के साथ। इफ अब आगे बताओ कि इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज, ये तो टाइम है ना, और अगर मान लो स्पीड इज डिक्रीज, एंड टाइम इज If- इंक्रीज। स्पीड इज डिक्रीज, तो सर बताओ टाइम पहले में सर लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। ये तो ठीक है, ये तो इसकी ये रेगुलर स्पीड है, इसको ऐसे लिख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन 480 चलती है और रोज एक अपने टाइम से चलती 6 घंटे में पहुंच जाती है, लेकिन एक दिन उसकी ऐसी स्पीड हुई कि 8 किलोमीटर पर आवर घट गई।
अब वो लेट हो गई। इंडिया में तो बहुत कम ट्रेन होती है जो तो अपने अब टाइम पे नए पहुंचती केस में में सो इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज देन न्यू स्पीड कितनी है जरा देखो। तो मैं बताऊं देन 480 by x minus 8. सर x माइनस 8 न्यू स्पीड दैट इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि नई स्पीड ये है ना। सर माइनस में ले सकते हैं। ले सकते हैं 8 किलोमीटर घट गई, 60 से चल रही थी। अगर डिक्रीज हो फिर भी प्लस सर 60 अब देखो सर ये 60 कैसे आया? अरे बोलो। सर ये आपने बोला ना 60 से चल रही है, ये x माइनस 60 कहीं नहीं है। अब मान लीजिए टाइम नई स्पीड इतनी है तो नया टाइम कितना है? 480 अपॉन क्या x डिस्टेंस अपॉन स्पीड फिर से लिख लोगे? हाँ। ये v1 थी, ये v2 होगी, तो 480 अपॉन x माइनस 8 x माइनस 8। बोलो ये ज्यादा है कि ये? ये नीचे वाला क्योंकि ये नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर घटाते जाओगे तो चीज बढ़ती जाएगी। तो अब आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। कितना डिले हुआ उसको? 3 घंटा। 3 घंटा। More. आप ये सब कुछ भी मत लिखोगे तब भी चलेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए किया। लोग यहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं, सही होता है। हाँ सर हम भी यहीं से शुरू कर सकते हो कि ये है नया टाइम। क्यों? सर लेट क्योंकि टाइम क्या होता है? Speed ये फार्मूला जरूर लिख देना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सर सो न्यू टाइम लिखना पड़ेगा। बोलो। लेट तो लिखना पड़ेगा। लेट तो लिखना पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं। लेट लिख देना, फिर उसके बाद आप यहीं से कर देना। ठीक है। अब देखो ये x माइनस 8 और ये क्या हुआ? डिवाइड करो तो x से इसे मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें डिवाइड करो, सर कॉमन ले लीजिए ना 480 को। ले लेंगे, और x से इसमें डिवाइड करो तो ये कितना हुआ? 480 x। अच्छा वो 480 x minus 8। तो वहाँ कितना आया? 3 आ गया। सर इज इक्वल टू क्या है? देखो 3 है, 3 घंटे का फर्क आया। T2 माइनस T1 क्या है बोलो? 3 आवर्स। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। इसी पे तो चलना है कि नहीं? ये T2 बाद की स्पीड है तो T2 माइनस T1। सर ओके। सो 480 अगर हमने कॉमन ले लिया, सर हाँ बोलिए, सर वो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 भी लिखो। यानी दो सर अलग T1 अलग को पहले नहीं ले सकते। T1 अगर स्लोअर होती है स्पीड तो टाइम ज्यादा लगता है, सर लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे फास्टर होती है। सर आगे सर सब्ट्रैक्ट करने पे जरूरी क्यों है? ऐड करने पे भी तो स्पीड आ सकता है। 3 घंटे लेट हुई है तो वो उन दोनों में लगे हुए समय का अंतर है। अगर 8 घंटे में पहुंची थी, अब वो 11 घंटे में पहुंची, तो 11 माइनस 8 इज 3। हाँ सर इसमें लिखा है। ये नहीं कि दोनों को जोड़ दो तब 3 है। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8 हुआ। बोलो, हाँ x में से x चला गया तो अंदर प्लस का 8 बचा कि माइनस का? प्लस तो 480 इंटू 8 और इस 3 को भी नीचे ले आए क्या? तो वहां पर x स्क्वायर माइनस 8 क्या बचा? वो सिंपली ये लिखो x और x माइनस 3 को नीचे ले आए, 3 तो नीचे आ गया ना, 3 से कट करो 480 को। सर 3 1 अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो। 1280 समझ नहीं आ रही। अभी बता देते हैं। 1200 16 छक्का छान। सही बोला था ना सर? सही है। ठीक है, कितनी बात हो गई? कहाँ से समझाएं? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से समझो। सर 480 इंटू माइनस 8 होगा ना, एक्स एक्स कट गया तो माइनस 8 बचा। अच्छा नहीं प्लस होगा। अब देखो आपको क्या करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। डिलेड टाइम, जो डिलेड टाइम है टाइम और स्टिपुलेटेड टाइम, सही है तो ऑन है। यानी जितने टाइम में वो जाती है वही तो 3 घंटा है, या रेगुलर टाइम। रेगुलर तो ठीक लग रहा है, जिस टाइम पे वो रोज चलती है। बोलो, हाँ तो बताओ डिले टाइम क्या है? और यहीं कहीं पे कोने में लिख देना, मार्जिनलाइज कर देना कि t इज इक्वल टू s बाई v। हाँ ठीक है। अब देखो और ये s तो सर कितना पहले है? भी तो डिले लिखा है टाइम हुआ 480 480 बाई x माइनस 8 x माइनस 8। अब बोलो स्टिपुलेटेड 480 अपॉन माइनस x।
कितने घंटे का डिले हुआ थी वो तो समझ आ गया। मेरी तो पहले भी वही लिखा था। पहले वही लिखा था, लेकिन क्या होता है ये क्लर्जी है, ये नोबेलिटीज है और ये थर्ड स्टेज है, तो अलग अलग पोजीशन में रखने पे चीजें कभी कभी ज्यादा समझ में आती हैं। तो वो सर, वहाँ ये का तो सेम इक्वेशन आपने बताई, अब सॉल्व हाँ, तो आप नोबेलिटीज में आप समझ गए कि आपके ऊपर एसी लगा हुआ, आप नोबेलिटी बने हुए थे। x माइनस 8 इंटू एक्स, इतनी बात समझ में आई? तो बोलो डिवाइड करो। आगे का काम समझ में आया माही? सर इसके आगे का आंसर नहीं आ गया। 1 2 सर इसके आगे नहीं करना होगा। बोलो इसके आगे नहीं करना। अब आप करेंगे। इसके अब हो आगे गया, सब- अब आगे बढ़े इससे। उस formula आप से- कॉमन क्यों नहीं ले बढ़े रहे? आगे? हाँ। तो चलो इसके आगे 0 is equal to x फिर square आप minus 8x अभी minus लेने 1 वाले। to x। कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, आपने जैसे ही बोला मैंने कॉमन ले लिया। फिर आपने वो वापस क्यों लिखे? वापस उन्होंने कहा कि मुझे थर्ड स्टेज में ये चीज समझाओ। सर 16 और 8 फिर बताइए। उन्होंने कहा इस तरीके से लिख के दिखाओ, तब मैंने डिलेड टाइम माइनस रेगुलर टाइम लिखा तो उन्हें समझ में आ गई बात। वो है वही चीज, लेकिन कभी कभी घुमा के दिखाई जाती है। अच्छा ऐसे कर लो तो देखो ऐसे, हाँ आप समझ गए। ये चीज ये 4 तरीके से दिखाया जाता है वही चीज, बदला नहीं जाता। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब जरा देखो कि इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब चलो इसको आप लोग इससे कर लो, इससे करना चाहते हो। हाँ। माइनस 8 और c कितना है? minus 1 to 8। तो x क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस, 4ac upon 2a। तो माइनस ऑफ माइनस 8 हो जाएगा क्या? हाँ। और माइनस 8 का स्क्वायर 60 और माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1280 बोलो, और अपॉन 2a। इतनी बात समझ में आई? 64 अब क्या ये 8 है? 5120। 64 माइनस और ये प्लस हो गया, 4 से करो 5120। 5 120। हो सकता है वो। अरे अब ये देखो 8 हाँ, so 5120। 5 1 8 4 बाई 2। इतनी बात समझ आई? हाँ। तो 5 1 8 4। कल का पेपर कैसा गया आनंदिता? सर आज आज का सही गया? आज कौन सा था? कैसे? कैसे? चलो सर इसका मोड निकालो। हाँ, अब देखो 7 7 से 49। 7 7 जा 49। अब आप आई नहीं थी ना, तो मैं पिछला ही पढ़ा रहा था। हमने कहा जब आनंदिता आएंगी तभी नया चलेगा। अच्छा हाँ वही पुरानी क्वेश्चन। सर इसका तो टेस्ट भी ले लिया आपने। उसने लिया था ना बारिश का सर, टेस्ट। 284 आया। ये समझ आई बात? हाँ सर। तो 7 में 7 जोड़ो, 40। सर सीधा 8 बार कितना लिखे? क्या 2 लिख दें? हाँ। तो 284 आ गया। देख लो 142 2 जा। सर ये मैथ भी समझ में नहीं आता तो हाँ? अरे सर इतना इजी तो है 60/25। और 72 उस दिन तो प्रैक्टिस कराई थी, 2 लोगों से कराई थी, दोनों कुरकुरे लेके भी गए। आप आए नहीं। इतनी बात समझ आई? तो बोलो x कितना हुआ? 40 तो 8 प्लस 72/2। 72 अलग से बता देंगे, रुक जाना 7.5। और 40 और 8 minus 70 divided by तो x कितना हुआ? 80/2 which is 40 और minus? minus 66 66 होगा ना होगा ना सर? सर? नहीं नहीं 64 ही होगा। नहीं सर 66 अरे होगा। अच्छा लिख देंगे आप। 66 होगा। Please तो आप ही देख रहे होगा। 66 लिखें? नहीं नहीं 82 जो बोलो लिख दें। आप खुश रहो बस। minus 30। तो ये 40 आ गया। 40 क्या हो गई? स्पीड ऑफ ट्रेन। सर लिख दो सर, वैसे भी रिजेक्ट ही होने वाला है सर टीचर। लो, यूनिफॉर्म लिख स्पीड दिया, ऑफ चलो। ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन भी 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर। बराबर। और फिर कुछ पूछा गया है? और सर डिक्रीज स्पीड होगी 32। वो सब नहीं पूछी जाती। वो नहीं पूछा।
इतनी बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे टेस्ट नहीं होगा। नहीं, सर टेस्ट नई चीज का लेना। नई चीज करनी, इसको हटा दें। हाँ हाँ सपोज 7 से करो। चलो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आप लोग आ गए? 2.2। ओके, नाउ सर 4.3 का होगा। 4.2। एग्जाम्पल 11 हो गया, जरा चेक करो। नहीं एग्जाम्पल 11 नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12 सर गॉड से कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव शायद x+2 वाला कुछ ऐसा बना है। दो का फर्क होता है अगर पॉजिटिव हाँ इवन है। x+2 सर यहाँ पर तो सर ये मैंने गॉड सर को मैं नहीं बताया था। the difference of squares of two numbers is 180. वो बोल रहे थे ये बात Smaller कि number is गजेंद्र ना होता तो बहुत गलत होता। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर। देखो odd positive. अगर मैं कोई भी लूं 11 13 लूं तो उनके बीच कितने का अंतर होता है? कंसेक्यूटिव Two. और होता है। 2 सो लेट x+2 x और x+2 टू कंसेक्यूटिव Numbers being x and x plus odd positive integers are x and x plus 2. x+2। ये चीज हो गई। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ऑफ whose स्क्वायर, जरा इसका स्क्वायर करो। सर कौन से क्वेश्चन थे? अभी बता दे रहे हैं थोड़ा सा। 720 के बाद इतनी बात समझ में आ गई? या volume का कोई के question. बेटा सही है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 290। बहुत इजी। So this is x square. गजेंद्र इसका स्क्वायर बताओ। मैं बताऊं? सर किसका? सर इसका x² प्लस 4 प्लस 2 x 4x 2x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सर 4 हो गया। इतना स्ट्रगल कर रहे हो बताने में। चीजों को सिंपल को तो सिंपल रखो, उसे सर क्या बताया ना। चलो अब ये कितना हो गया? 286 माइनस 2 सर 2x plus square 4x माइनस plus 286 4x प्लस 4x minus 2 Minus 286. minus 2 हाँ 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 तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 286 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो और सर, x² प्लस 2x माइनस 143 सर डिवाइड माइनस करना 143 कॉमन ही ले लो ना। ले लेना कॉमन। समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात क्यों? अब यहाँ पर a कितना है? 1 b 2 c 1 4 यूजिंग हाँ सर वो इक्वल्स टू का साइन इस साइड नहीं होगा। हाँ ये सही कह रहा है। It implies that. So formula, अब ये देखो x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac discriminant by 2 2a। तो माइनस 2 और प्लस माइनस b स्क्वायर 4 और 4a into 1 into minus 144 और अपॉन upon 2 तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 और प्लस 143 into 4 होता है सर वो 5 7 यही है। 572 होता है। अच्छा इतनी बात आ गई। बताओ रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 576 576 का रूट निकालो। सर पेड़ 24 देखो इस पे 2 से हाँ। 2 पे किया तो 2 2 जा
176 दो डिजिट उतारे, 2 के नीचे 2 लिखो। फिर हमेशा 2 डिजिट ही होता है। हाँ स्क्वायर लिखो। और 2 के अब नीचे 4 2 के आगे क्या लिखो कि ये आ जाए, वो जोड़ा जाता है। जो डिजिट यहाँ लिखा जाएगा वो अगले में 2 फिट लिखिए सर 2। 2 लिख गए हम, तो 4 लिखने के उसमें थे। 44 4 या 176 सर पर 42 से भी हो जाता है। वही डिजिट लिखना है। 42 4 या थोड़ी यहाँ लिखा जाए। अरे X11 भूल गया तो फिर। हाँ ठीक है। सर वो 4 कैसे लिखा वहाँ पे 2 4 कैसे लिखा? हाँ फिर एक बार वापस बता दो। जैसे 576 है तो 2 2 या 4, हाँ उसको उसके नीचे लिख दो 2, जोड़ दो 4, और जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखो। अरे कितना इजी है। 4 4 जा रहा है। चलो अब देखो, therefore two ये numbers बताओ 11 and 13 x की वैल्यू क्या है? -2 + -24/, सर 11 और 13 तो -2 + 24/2 और -2 सर एक तो माइनस 10 आ जाएगा। 10 एक -13 और 11 ये 22/2 आएगा सर एक तो 10 और आएगा। -26/2। सर ये x22 कैसे हुआ? हमें नहीं मालूम, हमने तो माइनस किया है, अपने आप ही हुआ है। हाँ 11 अपने आप हो गया, हमने तो बस डिवाइड ही किया था। अच्छा ये रिजेक्टेड है वो एक्सेप्ट। एज इंटीजर्स आर, as we need all positive तो इसलिए अगर x 11 है तो अगला कौन सा होगा? वो वहाँ 11 लिखा। + 2 = 13। So, हमने पहले से 2 इंटीजर्स, अब ये बुक तो 20 साल से पढ़ा तो आंसर तो रटा होगा। So 2 सर आप रट्टा मारते पॉजिटिव, फिर आपने 8 लिया था। 2 odd positive 2 consecutive odd positive integers are 11 and 13, समझ में आया? And 11 + 2 11 and 13 इतनी बात है। हमने 10th में तो रट्टा मार के दिया था, हमें कोचिंग तो पढ़ाई नहीं गई थी, घर में हम बोलते रहे लेकिन टीचर 60 रुपए मांग रहे थे। सर आप पढ़ाते थे ना बच्चे। सर आप वो कौन तो सी हम क्लास पढ़ाते में थे थे। जब आपने बच्चे को चिपकाया था? सरकार तो देते थे। जिसका सब वो मंडे टू सर मंडे टू थे ना? कैसे आप सब वो अंधेरे में बंद कर देते एंड अब ये देखो, वो हाथ में इतनी बात हो गई। है ना? एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 12 देखो। एग्जाम्पल 12 में आप देखें क्या बात कही गई है कि a rectangular park is to be designed। हमको 10th में ही सारे आंसर्स रटे हुए थे, हम आंसर सही लिख देते थे, 20 का सब घपलेबाजी होता था। 100 में 85 मार्क्स, क्योंकि कोचिंग के टीचर 60 रुपये मांग रहे थे और पेरेंट्स को लाख बताने के बाद भी वो हमें 60 रुपये देने को तैयार नहीं हुए। जो हम अपने से पढ़ाते थे उससे 45 रुपये आते थे, तो वो 15 रुपये जो कम पढ़ रहे थे वो टीचर ने नेगोशिएट नहीं किया, मुझे घर ही में पढ़ना पड़ा। सर लेकिन बोर्ड्स में सेम क्वेश्चन तो उन्होंने फिर हमें 12 तक कोचिंग, बोले कोचिंग तो कमजोर बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग कौन पढ़ता है? सर बहुत टफ लगा। तब तक तो नहीं पढ़ने ही नहीं दिया, हम रटते ही रहे सवाल, हम 12 तक हम स्ट्रगल ही करते रहे। फिर बाद में जब हमारा दिमाग खुला, जब पढ़ लो ना किसी चीज को तब दिमाग खुलता है, ये तो फालतू की चीज है, सरल थी। अच्छा जब तक टेस्ट नहीं हो जाए ना लगता है यही सबसे बड़ी चीज है, और जिस दिन तुम टेस्ट से निकलोगे 11th में, हाँ। ऐसे ही किसी 10th के लड़के पढ़ाओ तुम्हें समझा देते हैं, चाहे खुद ना कर पाए। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर ही होता है, और जब हम उससे निकल गए वो चीजें हमको समझ में आने लगी, क्योंकि टेस्ट का प्रेशर ही नहीं था। ये चीज फिर आप बच्चों ने ट्यूशन नहीं गए थे तो हमने ये सोचा तो बड़े होकर ट्यूशन सेंटर खोलना। है तो ये चीज आ गई थी। कई बार सवाल के न्यूमेरिकल्स के वैल्यू बदल दी जाती थी तो हम नहीं कर पाते थे, हम फिर आंसर फंस जाते थे। सो वही सवाल वो गलत हो गया। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than
यानी आप सवाल के हर स्टेप लिखो, सब स्टेप को खूब टहलाते टहलाते लिखो, जो लास्ट का कैलकुलेशन पार्ट है उसका सीधा आंसर लिख दो। टीचर और पूरा डिटेल में एक पन्ना लिखो। अच्छा अब वो कुछ सदी को कुछ तो किया ही होगा। हाँ बोला, ये तो सब सही चल रहा है, कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ चीटिंग करते थे। अरे तू कर ले यार। अब देखो, रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन, क्वेश्चन पढ़ो। रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस। ये है सर लेंथ को x ले लो। अच्छा, अगर लेंथ को मैं x लूं तो ये कितना हुआ? नो सर लेंथ को x प्लस 3 ले लो। कोई बात नहीं, ब्रेथ 3 लेस है तो लेस दिखा दी। लेंथ अगर x मीटर है तो ये कितना हुआ? और क्या इसके ऊपर इसका एरिया भी दिया है? देखो, अरे लिया ने तो बुक से निकालेंगे। अब देखो, whose breadth is 3 meter less, its area is to be 4 square meter more than the area of park that has already been made। इसका एरिया कितना ज्यादा है बताओ इस ट्रायंगुलर पार्क से? 4 मीटर स्क्वायर। हाँ अच्छा, ये जो ऊपर ट्रायंगल है इसका ये एल्टीट्यूड क्या है? 12 मीटर। बोलो ये बात सही है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? लेंथ कितनी है ये बताइए? ट्रायंगल की बड़ा है। वो कह रहा है इट्स एरिया इज 4 मीटर मोर देन द आइसोसेलेस ट्रायंगल मेड अबव इट, देन द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 इकाई ज्यादा है जो इसके शीर्ष पर निर्मित किया गया। बोलो बात समझ में आई? जो इस आयताकार क्षेत्रफल के ऊपर, तो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच इज सरमाउंटेड ओवर इट। तो अब जरा देखो, तो बोलो ब्रेथ कितनी हुई? x माइनस 3। अच्छा, ये कोई मुझे बताए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? सर ऊपर वाला ट्रायंगल सर मैं बताऊं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। टू बेस इनटू हाइट। तो इसका मतलब है हाफ इनटू x माइनस 3 हुआ क्या? हाँ, और इनटू x। तो क्या ये 6x माइनस 3 हुआ? और मीटर स्क्वायर तो चीजें इसी में है, तो यही बात ना। अरे देखो, हाफ ये बेस नहीं मानोगे क्या? हाँ, और ये हाइट क्या में हाइट आ गया कि नहीं? आ गया। अब मुझे ये बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? मैं बताऊं सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इनटू B। सही है, चलो L इंटू बी लिख लो। तो क्या x स्क्वायर माइनस 3x, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x हुआ। अब ये मुझे बताइए, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल से 3 ज्यादा है? हाँ इज इक्वल्स टू 3। तुम्हारी उम्र तुम्हारे छोटे भाई की उम्र से 2 ज्यादा है। सो योर एज माइनस 4 स्क्वायर मीटर मोर देन 4 है। 4 सर मेरा कोई भाई नहीं है। कोई नहीं है, ये हो गया। इतनी बात सही है? इतनी बात समझ आई कि नहीं? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल से 4 ज्यादा है। तुम्हारी एज तुम्हारे पालतू कुत्ते से 10 साल ज्यादा है। कुत्ता भी नहीं है। नहीं, वो कुछ तो होगा उसमें। नहीं सर, मैं मत बोलो किसी को भी नहीं। चलो 3x। अब माइनस ये क्या है? सही क्या एरिया x माइनस 3। बोलो ये 4 है। इतनी बात समझ आई? तो अब जरा इनका मल्टीप्लाई करिए, और माइनस 6x और इस माइनस का इसमें करो, दैट इज 4 आई। अब चेक करें, 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 18 माइनस 4, तो कितना हो गया? 14 minus 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो इसको किससे करना चाहिए? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा। सर नहीं, उससे 7 दूनी 14 बहुत आसान है, 1 मिनट। नहीं सर, उससे कर दो सर, मिडिल टर्म नहीं कर दीजिए। 7 और 2 ले लेंगे। और c कितना है? 14 7 2 लेंगे।
तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? रूट -9 स्क्वायर माइनस 4ac 1 into 14 और अपॉन 72 आ 2 into 1। अब इसे करो, सो x कितना आ गया? 9 और रूट 81 माइनस वो आएगा सर 56 सर 56 के सर देख लो 14 4 जा। 14 सो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 56 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा और 25 सो 25/2 तो x कितना आ गया? x होगा 9 + -5 तो x कितना हो गया? 14 9 प्लस 5/2 और -2 9 माइनस 5/2 माइनस सर मैं बताऊं एक का तो सर होगा 7 और एक होगा सर 2 2 हो जाएगा। हैं? एक होगा -2 और एक देख लो होगा हमें तो सभी प्लस ही लग रहा है। सर माइनस प्लस सो x इज इक्वल्स टू दैट इज 4/2। सो x इज इक्वल्स टू 7 और 2। इट इज रिजेक्टेड। सर ठंडी लग रही है। ओके, ये क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्यों इट इज वेरी करेक्ट। क्योंकि ऐसा करने पर ब्रेथ निगेटिव नहीं हो जाएगी। हो जाएगी क्योंकि सर वो 2 है तो फिर x माइनस 3 करेंगे तो वो सर क्योंकि 2 छोटा है उससे It makes x minus 3 negative। क्योंकि 2 माइनस 3 2 minus 3 नेगेटिव ही हो जाएगा। सर चित्र पर छोटा है भेदभाव निगेटिव ही आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, अगर x 7 है तो लेंथ कितनी हुई? 7 मीटर और ब्रेथ 7 - 5 नहीं 4 इट इज 4 मीटर। चलो सर सर टेस्ट समझ नहीं आया बोलो कहाँ से बताएं? सर आ गया हम हर चीज बता देंगे, हम दूसरे मेथड से सर। बताएंगे। सर बोलो, आगे ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है? सर वो फैन भी ऑफ करो फैन भी ऑफ करो। सर गर्मी लग रही है? आप वीडियो तो फैन चल रहा है, अभी देखो तुम्हारी तरफ कर देते हैं सब कुछ। बार-बार बदलवाना नहीं। स्मेल आ रहा है हाँ सर स्मेल आ रही है। जलने का वो कोई बात नहीं, वो ठीक है। सर सच में आ रहा है अभी ठीक है, वो टेम्परेचर कम करने पे होता है। हाँ, सर ये लग अब देखो नेक्स्ट देखिए, अभी नहीं सर वो आयोडीन है ना क्या? टॉलवीन C6H5CH3 सर आयोडीन ये क्या है सर? टॉलवीन। टॉलवेन नहीं सर मैं कलर सर आज हमें एक मैम ने नाम बताया क्या जिप्सम ठीक है जिप्सम। हाँ जिप्सम तो जिप्सम ये तो जितना पढ़ चुकी है। CaSO10H2O ये क्या होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखी है, जो वो लगाते हैं वो जिप्सम मत नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाथ हाँ सर वो इससे एक बार आंसर बता दो कि ये पेरिस की वर्ड क्यों लिया है? ये वहाँ ये का पेरिस में जो जो जिप्सम है वो वहाँ का एक वहाँ पे उसी तरीके से वही कंस्ट्रक्शन वाला कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। वहीं पे पाया जाता है तो एक उसका का नेचर हाइड्रेट होगा ना एक का हाइड्रेट होगा ना क्योंकि 10 नहीं है 2 है। अब देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर शुरू कर देंगे जल्दी। सर कौन सा ऐसे हाँ, अगला सवाल देखो। नाउ अच्छा शेफाली के टेस्ट वाला क्वेश्चन हो गया, सर कौन सी चीज है? सर क्लास में तो हो गया अभी बता रहे थे। रेड कलर का होगा ना आज हो गया था ना मैंने रेड लिख दिया
चलो और सर फिनोल्फथालीन बेसिक उसमें पिंक कलर का होगा ना? हाँ सर सेफायर भी नहीं है। सही है। 8 क्वेश्चन देखिए। नहीं सर सर 4.3 में 7 में ये सर आपने नहीं करा सर। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3। 7 से करना होगा। हाँ सर ये कल ही हो गया। 7th क्वेश्चन देखो। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। like the two numbers भी Okay. ऐसे देखो Bye. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अच्छा, और क्या लिखा है? ये चीज ले सकते हैं। तो अगर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, लेट लार्जर नंबर क्या है? dx x एंड और इनका डिफरेंस दिया है। सर आपने क्वेश्चन करवा दिया। हाँ, अब 7th कर लेना। सो द डिफरेंस, and the second number is 180 minus x. अब देखो लार्जर नंबर इज x एंड And स्मॉलर smaller नंबर इज y 180 plus x. स्मॉलर नंबर इज y। तो ये बोलो X क्या ये square x स्क्वायर माइनस y माइनस स्क्वायर 180 180 हो गया। 80 क्यों? और दूसरा क्या दिखाया गया है? Identity. दूसरी बात कही है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए क्या कहना है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x स्क्वायर 8x. ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स 8x ऑफ 8x लार्जर नंबर। दीपांशु ये बात समझ में आई आपको कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है ना, 8 times of टाइम्स ऑफ greater. लार्जर नंबर। तो क्या मैं y स्क्वायर की जगह 8x लिख दूं तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। Yes sir. Placing in equation सर मेरे को समझ में नहीं आया। सर ये ऐसे क्या समझो। था? कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स is इज 180। हाँ, ये तो दो इक्वेशन बन तो ये बड़ा नंबर है कि नहीं? हाँ तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर yes. इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। इसको भी बना दिया साथ में। प्लेसिंग अब इक्वेशन मैं y स्क्वायर की जगह 8x लिख दूं हाँ तो y स्क्वायर की जगह 8x लिखो। x स्क्वायर माइनस और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। बोलो बात सही है? तो a कितना हुआ 1. और c, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? b स्क्वायर माइनस सर हम d भी लिख सकते हैं उसकी जगह. लिख लेंगे तो -8 सर एक मिनट वापस बताएंगे One का देख लो। नहीं -8 का ये square. 8x यहाँ डाल दिया, y स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया और 180 को भी उधर ले गए। 720. सर 8x का होल स्क्वायर होगा ना तो 8 ऊपर ऊपर सर ये चीज है तो 8x लिखा, y स्क्वायर की जगह 8x डाल दिया नहीं डाल? 8x कैसा है वो y स्क्वायर है, क्या बताया? y स्क्वायर की जगह क्या मैं 8x लिख दूं? हाँ क्योंकि स्क्वायर ऑफ स्क्वायर स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं? तो पूरे y स्क्वायर को 8x से रिप्लेस कर दें कि नहीं? और जैसा माही भी बता रही है कि इस पे होल स्क्वायर मत लगाइएगा क्योंकि y स्क्वायर ही 8x। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? सर बोलो मेरे से कुछ पूछ रहे हो सर? बोलो -8 स्क्वायर सर वहाँ पे लिखो ना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो। क्वाड्रेटिक फार्मूला सर 16 का स्क्वायर तो 724 होता है ना. बिल्कुल। और ये -180 है सर प्लस और ये 2 इंटू सर 16 का क्या होता है? हाँ अब ये देखो 26 का होता है. ये करेक्ट है। 28 इतनी बात समझ में आई? सर 7 28/2 सो x कितना हुआ 8 + -64। अच्छा इसमें कितना आया 720 720 720 और अपॉन 2 2 इनको जोड़ो 36/2 8 784. 20/2
अब 784 को यहाँ लिखो, 28 सर 13 और 10 आ रहा है। पीछे से जोड़ा बनाओ, सर 28 होगा। बोलो 2 2 जा 28 4 सर 384, हमेशा पहले 48 दे 8 जा देंगे। 48 पीछे से जोड़ा बनाए, अभी अकेला बचा तो क्या करेगा, 48 8 जा पीछे से जोड़ा बनता है, सर 28 तो 2 2 जोड़ो 4 आया, 48 4 के साथ क्या लिया जाए, 8 8 ले लो, ये कह रहे हैं 8 ले लो, 8 8 जा 64 सर और 8 4 जा 32, 32 और सर इसमें कैसे 28 एक होगा। एरिया स्टार्ट 13 और 10 सही है। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हुई, 13 और 10 28 8 प्लस माइनस 28/2, तो बोलो x कितना आया, 13 और 10 और माइनस 10 8 माइनस 28/2, माइनस 10 क्या ये 36/2 आया 13 तो और माइनस 20/2, 16 आएगा। तो x बोला ना सर अभी बोलो 16 नहीं 13 और माइनस 10, x की वैल्यू कितनी आई, 18 क्योंकि तो सर क्या? माइनस से रिजेक्ट हो गया सही है। क्योंकि डायमेंशन विल नॉट NA चलो ठीक है। तो अगर x 18 है तो माइनस 10 क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि सर नंबर हमें पॉजिटिव बोले होते हैं। लिखा है? नहीं सर नहीं लिखा है। बोला नहीं तो नहीं नाउ सर माइनस टेन। अब ये देखो, नाउ दोनों एज में y स्क्वायर इज 8x, तो y स्क्वायर इज 8 इंटू माइनस 10, तो माइनस 80 आया, इज नॉट पॉसिबल। क्या किसी का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है, नॉट अगर पॉसिबल। माइनस सर NA होगा हाँ So- मैंने भी यही किया था। अब क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 10 रिजेक्टेड, बोलो बात समझ में आई, हाँ। क्यों रिजेक्ट किया, सर क्योंकि क्योंकि किसी अगर का भी माइनस स्क्वायर 10 रख माइनस दोगे नहीं हो तो सकता y स्क्वायर क्या माइनस 80 हो सकता है, नहीं तो इसीलिए रिजेक्ट किया, वरना क्वेश्चन में तो निगेटिव नहीं दिया था। सर आपने अभी तक डी नहीं पढ़ा हाँ? ठंडी लग नहीं, हमने तुम्हारी तरफ किया है। सर मेरे को ठंडी लग रही है अच्छा, अब हटा दे तुम्हारी तरफ से, सर बंद कर और मेरी तरफ। सर ये ना धीमे धीमे हो रहा है। क्या धीमे धीमे हो रहा, वो धीमे ही नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो अचानक से चलो इतनी ये बात समझ में आ गई। हाँ अब आगे देखो कि हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई 18, तो दूसरा नंबर क्या हुआ, 14 इक्वेशन 1 इसमें रख दो, इक्वेशन 2 so put x is equals to 18 in y square is equals to y square is equal to 8x, so y square is equals to 8 into 18 रख दें क्या, 144 ये बोल रहा है 144, तो y कितना आया, प्लस माइनस रूट में 144 सर 18 ये ठीक बताया। और फिर उसको उससे करेंगे तो तो बोलो क्या क्या वैल्यू आई दो नंबर्स की, so Y x is equals to 18 and y इक्वल टू प्लस तो 12 इसलिए टू नंबर्स क्या हो गए, y is equal to 12 y is equal to minus 12 18 and 12, और टू नंबर्स आर 18 and minus 12, ये दोनों ही एप्लीकेबल है क्योंकि ये किसी के साथ क्लैश नहीं कर रहे हैं, या कोई चीज ऐसी नहीं है जो एम्बिग्यूटी पैदा सर कर ये रहा है। माइनस हो सकता है हाँ हो सकता है क्योंकि ये किसी को निगेटिव नहीं बनाना है, अच्छा x नहीं हो सकता क्योंकि किसी का हाँ। स्क्वायर है, तो इसके दो आंसर आ गए, समझ में आई बात, ओके ना। अब आगे देखिए मेरे अपने 7 से बोलो 7 कौन सा, 7 है, 7 कहाँ से बताओ, बता दें, बोलो खुशी कहाँ से बता, मैं टेस्टिंग किस करोगे ये चीज समझ में आई, आगे ओके ना। 7 से चलो और सर अगर हम -10 दिखाएंगे रिजेक्टेड है तो ये पूरा दिखाएंगे क्या y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x 7 से चालू करेंगे, हाँ सर सर ये y स्क्वायर माइनस 8x करके लिखना होगा और फिर लिख दिया, आपको तो समझाना पड़ेगा ही हमको ना, आप लिखें या ना लिखें, आप लिख दोगे तो अच्छा ही है, मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे नहीं सीधा रिजेक्टेड लिख देंगे माइनस रिजेक्टेड में कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे सिंपली करना पड़ता। ये तो नहीं तो ऐसे माना नहीं जाएगा। अब देखो 8th क्वेश्चन,
ये बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल 360 किलोमीटर पर आवर। अब इफ द स्पीड हैज बीन 5 सर डिस्टेंस को अपने किलोमीटर पर आवर में क्यों लिखा? चलो लेट स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो अगर यहाँ ट्रेन फास्टर है कि स्लोअर है? फास्टर है। फास्टर है तो 1 घंटा कम लेगी, मोर, हाँ। ठीक है, और रेगुलर टाइम से कम ही लेगी ना। सो टाइम जो रेगुलर है और माइनस टाइम जब स्पीड फास्टर है तो वो कितना हुआ? किसमें ज्यादा समय ले लेगी? अगर गाड़ी सरपट दौड़ी जाए तो 1 घंटे पहले नहीं पहुंच जाएगी। हाईवे पे होगी तो टाइम क्या है बताओ? S/V है। सर ये ट्रेन है वैसे। हाँ तो ये देखो, अब ये चीज है S कितना है? 360 है और V क्या है? वेलोसिटी x है। सर इसमें कि वो T रेगुलर माइनस T फास्टर है। अब कितना घंटे फास्ट होगी बताओ? 5 किलोमीटर। बोलो माई, ये बड़ा कि ये बड़ा? दोनों बड़े। बोलो। नहीं इधर वाला बड़ा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है। अच्छा तो सर उसकी आपकी speed साइड बड़ी वाला है। बड़ा है। अब अच्छा है। बड़ा हो गया क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ा गया ना। इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो जैसे बढ़ाओगे तो टाइम कम लगा। बोलो समझ में आ गई? तो कितने घंटे पहले पहुंची? सर 1 घंटे। 1 घंटे लिख दिया। सर उनको सर मैं तो सब क्वेश्चन बना। सर अब तो वो कॉमन ले लो सर, इतनी देर से बोलने लगे। चलो ये कह रहे हैं कि कॉमन लेकर करिएगा, तो x से x में डिवाइड किया और 360 कॉमन ले लें। ले लो। चलो ले लिया। अब x में डिवाइड किया, x सर + 5 अब है। ये कॉमन देंगे। ये बोल देंगे। हाँ सर अभी पहले वो कर देते ना फिर नहीं, कॉमन। अभी कह रहे हैं। अभी सर वो ज्यादा इजी रहता है। नहीं ये ज्यादा इजी है। तो एक क्वेश्चन आपके मन से क्या है, विपिन के मन से? फिर ये x है, ये समझ में आया? इससे इसमें डिवाइड किया x है, तो अब x ही लिख दिया क्योंकि 360 तो बाहर आ ही गया। और अब देखो 1, तो x से x कटा कट गया। तो 360 × 5 कितना होता है? वो क्यों करना, उसे उधर ले जाओ ना बंदा। अच्छा 360 + 5 होगा। अभी ठीक है। ये क्या किया? 360 × 5 होगा। 5 बचा तो 5 का मल्टीप्लाई। अच्छा हाँ और फिर अब बन जाएगी इक्वेशन। x² + 5x - 1800 इज इक्वल टू। अब उधर मीटर तो नहीं। अब यहाँ तक ठीक है? हाँ सर सही। सर मिडिल का मत करो। चलो। a की वैल्यू 1 है। B5 T1 8 सर वो 1800 कहाँ से आया? 360 × 5। 5 कर 360 और सही है। हाँ अब जरा देखो x कितना हुआ? -b + सर लिखो ना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग द्विघातीय समीकरण का इस्तेमाल करने पर हमें क्वाड्रेटिक हमें एक वैल्यू मिलती है। फॉर्मूला। क्या हिंदी है? तो अब देखो सर वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, उसका मान। मान तो प्रोडक्ट को बोलते हैं। चावल होता है ना। वो नान होता है। यानी इसका मान बताओ, इस संख्या का मान क्या हुआ? अब ये देखिए नान होती है वो नान। ये b² क्या है? B² 25 और 4 × 1 × -1800 और डिवाइडेड बाई 2 × a। बोलो बात सही है? 7200 हो जाएगा। मतलब चेक कर लेते हैं। 25 7225 हो जाएगा। और प्लस 1 ये कैसे? ये सब जादू से हो जाता है। मैं ये -5
अब 7225 का रूट 7225 का रूट 97 कुछ आया मेरा। ये आया। 85 चेक करो, शिवम के मेथड से करते हैं। साइड प्लीज। 8 8 जा 85 भी होगा। और यहाँ 8 आया। 4 AC होता है ना। इसको इसके नीचे लिखा। 16 के आगे क्या लिखा जाए कि यहाँ लिखा जाए? सर हाँ ठीक। हाँ सर। तो -5 प्लस माइनस 85 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2 और तो -5 प्लस 85/2 और सर हाँ। और वो माइनस method 5 बताएं। माइनस 85/2 सर उससे बहुत इजीली हो जाएगा। इजीली। हाँ मतलब जैसे 7225 है ना, तो सर जो 72 है, जैसे दो दो का पेयर बनाएंगे तो सर 72 का हम 2 नंबर्स ले लेंगे, कॉन्सिक्यूटिव जिनका मल्टीप्लाई 72, तो कितना जो स्मॉलर नंबर है उससे कर लो और 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 ले तो लो। वही कर लो। हाँ ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ अब देखो x कितना आया। 40 हमको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्योंकि बहुत बड़ा हो। अब जैसे ये 125.367, फटाफट प्राची बताओ इसका जरा आप किसका स्क्वायर ये रूट। क्या है? कुछ नहीं, आप रूट जल्दी से बता दो, अरे जल्दी। तुम चुप रहो, लेट नहीं, जल्दी बताओ प्राची। इनाम जल्दी बड़ी बड़ी चॉकलेट मिलेगी। क्या बता दे, फटाफट बता दिया कि 625 नहीं है। कैसे इतनी जल्दी बता? 25 पॉइंट समथिंग अरे आएगा। जल्दी कर बता दो। हर चीज 16 भी नहीं है। उन्होंने 2 लोग आंसर दे दिए। वो लंबी डंडी वाली सर चॉकलेट 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ये देख लो, सर 90 सर 90 आएगा। सर 40 और 45 नहीं, सर। -45 सर रिजेक्ट हो जाएगा तो कुछ स्क्रीन को भी माइनस और -45 स्पीड Rejected। कैन नॉट सर बी लेकिन ये नेगेटिव। तो पॉइंट में है ना, तो पॉइंट को कैसे ले लेंगे? वो सब इसी फार्मूले से हो जाता है। नहीं मैं तो उनका बता देती हूँ। कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बोलो ट्रेन की स्पीड क्या हुई? 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन x किलो इज 40 किलोमीटर पर आवर h माइनस। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। सर पिछले क्वेश्चन में भी शायद 40 अब देखो 7th and 8th क्वेश्चन दिखाइए, जिसके लिए आपको 15 मिनट। 7 to 48 7th and 8th सर 1 मिनट। हाँ, बोलो। सर मुझे पता नहीं चलता जब फास्टर में से रेगुलर घटाना है तो रेगुलर जब प्लस दिया होगा तब रेगुलर में से घटा होगा, जब माइनस दिया होगा डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा, सर क्या होगा क्योंकि बेटा? स्पीड ज़्यादा होगी। कम होगा नीचे ना, तो वो चीज क्या होगी? बड़ी नहीं होगी। सर छोटा क्या होगा? कोई स्पीड पे उसके पढ़ने चले। हाँ, तो जब स्लोवर हो गई तो समय ज्यादा लगा, तो बड़े समय में से छोटा समय घटाओगे, और फास्टर होगी तो समय कम लगेगा। तो रेगुलर में ज्यादा समय, और फास्ट हो गई ट्रेन शताब्दी, तो शताब्दी में कम नहीं लगेगी। शताब्दी ट्रेन बोलो, का पैसेंजर शताब्दी फास्टर में हमेशा समय कम लगता है। सोचो फास्ट हो गई तो 3 घंटा, वैसे 5 घंटा लगता है, 5 मिनट 3 घंटा। और स्लो हो गई तो 5 नहीं 8 लगेगी, है बात की नहीं? जब ट्रेन स्लो होगी, ये बताओ 5/8 बनाए कि 5/2? तो जो जिसका छोटा है उसी को पहले लिखना। तो 5/2 बड़ा है कि 5/8 बड़ा है? मान लीजिए जैसे हमने 6 कर दिया, 5/1 को -1 कर दिया। इन तीनों में देख लो जो सबसे छोटा है। सर क्वेश्चन कौन से करने हैं? ये उधर दे दो गजेंद्र। रामायण में राम कौन है? सर इनको बता दो क्वेश्चन कौन से करने हैं? 7th 8th 7th 8th हाँ सब पता है, हमारे समझ में बोलती है, सर हमारी समझ में बोलती है सीधा किसका
अभी क्या? ये बोला नहीं और रावण किसकी माता थी? रावण की माता थी। रावण का बेटा पर हाँ, बड़े बेटे पर वही आज बहुत पूछ रहा था कि शिवम नहीं आया वो बोला तो सर आज क्लास में बोला ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा शिवम नहीं आया सर हाँ स्टार्ट करें। ओके चलो टाइम ज्यादा ना लेते हुए स्टार्ट कर दीजिए। और इसको पढ़ाओ 7 and 8 अरे डिस्टेंस बात नहीं करो, टेम्परेचर बढ़ा दे, किसका करना है हाँ बोलो। सर गर्मी लग रही है सर पंखा बंद करना पेपर उड़ रहा है। गर्मी लग रही है इसमें भी कर दो। थोड़ा मेरे पास ओ भाई उधर ला हमको दे। भाई तुम लोग इसको ना ये अब टूट ही जाएगा। टूट ही है चलो स्टार्ट करें। सर उसमें हम ब्लू से कल सुबह 11 से एक क्लास है। और टेस्ट किसका है सर 11 से एक क्लास है जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। और से दिखती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी वो 5 अरे एपी थोड़ा करा देंगे। अगर होगा स्कूल में तो आप एक सेफ जोन में सर रहेंगे। होगा ही हमारा हमारा तो कराएंगे। पहले सुबह की क्लास रखो, फिर शाम की हम बताएंगे। हमारे सर कब तक में ये चैप्टर कंप्लीट शाम वाले में हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सर साइंस इंग्लिश की भी होगा हम करा देंगे, इजी नहीं होता। क्या होगा चलो सुबह की क्लास नोट कर लेना, ठीक। कंप्लीट करेंगे तो टेस्ट नहीं होगी टेस्ट तो दे ही रहे हो, डेली दे रहे हो। हाँ कल नहीं होगी सर वो शाम में 25 मार्क्स का रख लेना, मुझे 5 क्वेश्चन हम पहले समझाएंगे फिर टेस्ट लेंगे। किसका वही 5 क्वेश्चन मुझे याद करके आएंगे ना। कर लेना, अच्छी बात। सर कल शाम को ना शाम को एसएसटी कराई जाएगी। काम की टाइमिंग तो फिर कल एसएससी की टेस्ट होगी। वो बात की बात है, लेना होगा ले लेंगे। पढ़ाएंगे तो टेस्ट दे ही रहे हो, अभी भी तो दे ही रहे हो। नहीं वो जो जो पढ़ाएंगे उसका टेस्ट लेंगे। आप पेपर लेते आइएगा। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं कर सकते हो। सही में है मैं तो सर गलत मत कर देना हम नहीं करेंगे, लेकिन बुक में स्कूल में जो आता है वो ये कई बार पूछता है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक। तो सर अभी क्या करें ये बताओ अभी तो तुम किसी से भी कर दोगे। हाँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना आना चाहिए। हाँ सर स्कूल में वो आता है ऐसे वो तो आता है, आपने यूजिंग देखा ही क्वाड्रेटिक। अब आनंदिता किसका टेस्ट रह गया? खत्म। अभी तो हमारा 23 से सर कहाँ
डिस्टेंस ट्रैवल वो चलेगा। अब देखो नाउ 2 वाटर टैप्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। सर ये पता है 4.1 का लास्ट क्वेश्चन तो उसी के जैसा है। एक मान लो बड़ा टैप है, वाटर टैप, तो इससे पानी भर रहा है, और एक छोटा टैप है जो कंपनी फेंक रहा है। उससे कम पानी आ रहा है। तो सुनिए, अगर दोनों खोल दिए जाएं तो वो कितने घंटे में इसको फुल कर देते हैं? 9 into 3 सर 9 into 8 plus 3. सो इफ बोथ, जरा ध्यान दीजिए, मैं लिख गया, इफ बोथ टैप्स ओपन 75/8 8/75 फिल 75 8/75 पार्ट in 9 and 3/8, that is 75/8 hours। 9 घंटे और कुछ मिनट में भर देते हैं। हाँ तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर 10 घंटे कम लेता है, और ये जितना लेता है उससे 10 घंटे कम ही लेता है। ये और लेता क्या है? देखो, पानी लेता है टाइम लेते हैं सर, टाइम. स्मॉलर डायमीटर टैप fills the tank, अगर वो x घंटे में भरता है स्मॉलर वाला, हाँ तो x मान लो 10 घंटे में भरता हाँ है, ठीक है तो बोलो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 1/10 नहीं 10/x 1x/10 अगर मान लो 10 घंटे में भरता है 1/10 तो 1 घंटे में, लेबर वाला था ना वो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 1/10 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/10 1/10 भरेगा। 60 सो 1 घंटे 60 स्मॉलर डायमीटर टैप सर समझ में नहीं आया. fills the tank in 1 hour। in a hour. in 1 hour में कितना भरेगा? क्या 1/x पार्ट? हाँ 10 घंटे में मान लो भर रहा है, तो तो 1 घंटे में 1/10 पार्टी तो भरेगा। तुम कोई काम 4 दिन में कर रहे हो, तो 1 दिन में 1/4 काम कर पाते होगे, तभी तो 4 दिन। तो अगर वो x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में 1/x पार्टी तो भरेगा। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, अब जो ये मुझे बता दो, समझ गए हो कि लार्जर डायमीटर टैप कितने घंटे में भरेगा? सर मैं लार्जर सर लार्जर 1/x ये 1/x बता, इन्होंने सिर्फ बोला कि x-10। मैं भी तो बोली आप मैं सब लोग बोली ना 1/y बोले, मैं भी बोला सिर्फ आर सर कैसे x minus 10 सर ये आर बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि लार्जर डायमीटर, इन्होंने ये भी बोला कि कैसे x-10। मैं बताऊं वो बता, कैसे होते? सर मैं नहीं बता रहा सर. आंसर भी बताया और ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ। सर बताओ ना. लार्जर डायमीटर टैप fills the tank, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पढ़ा 10 है, hours उसमें less लिखा than है the कि 10 hour less, x-10 तो इन्होंने तुरंत उससे देख के बता दिया। और फिर पूछा ऐसा कैसे हो पाता है? क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं अंतर्यामी है। कि जो लार्जर डायमीटर का टैप है, बड़ा टैप, वो 10 घंटे कम में भर हाँ, लेगा। then that's छोटा all. वाला अगर 25 घंटे में भरता है, तो हर आंसर बता रहे हैं, तो छोटा 15 घंटे में भरेगा, बड़ा 15 घंटे में. बड़ा 15 घंटे में। अब सर कैसे कुछ नहीं समझ में आया. समझो कि छोटा वाला अकेले खोलो हाँ तो कितने घंटे में भरेगा? इसे बंद कर दो जरा, बस. हाँ कर तो ये दिया. x घंटे में भरा। हाँ अब इसे बंद कर दो और इसे खोलो, तो ये x-10 आ गया। क्यों? पढ़ो तो क्वेश्चन, बुक नहीं खुली क्या? तो जो बड़ा टैप है वो 10 घंटे कम में भरता है, छोटा अगर x में भरेगा तो क्या वो x-10 में नहीं भरेगा? क्योंकि वो जल्दी बहुत सिंपल लॉजिक है। बोलो, समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ने से? आगे का कितने कि बड़ा अगर जितने छोटा x में भरता है हाँ तो बड़ा 10 घंटे कम में भरता है। सर आंसर हाँ आ गया. सर मैंने माइंड में आंसर भी कैलकुलेट कर लिया. हाँ, तो पीछे से देखा. fills the tank in 1 hour, तो बोलो 1/1 minus x-10 इतने घंटे भरेगा? 1 घंटे में इतना पार्ट, हाँ सर. बोलो इतने पार्ट भर लेगा। मिलेगा. अच्छा, दोनों को 1 घंटे खोल दिया जाए तब वो कितना भरेंगे? लेस कर देंगे. उनका If
सर 1/x minus 10 plus 1/x. opened for 1 hour, then This is 75 by part filled. Sir, water waste to tell. होने दो, पानी जल है तो कल है। पहले बोलते waste में ये सर देखो, अगर टंकी में पानी ये समझो, दोनों को खोल दिया तो ये इतना पार्ट भरेगा, ये इतना पार्ट भरेगा, तो देन पार्ट फील्ड कितना हुआ? इतना हुआ। सर नल की पाइप कटी हुई है। अरे ये सही है। सर देखो परेशान कर रहे सर तो देखो दोनों अगर एक, तो इसीलिए तो सब दूर दूर बैठते हैं उससे। सर ये 1 घंटे का हैं? ये 1 घंटे का लाभ 1 घंटे का, 1 घंटे में इतना भरेगा। 1 घंटे में ये कितना पार्ट भरता है? ये कितना भरता है? ये दोनों खोल दिए गए तो दोनों अपने अपने हिस्से का काम करेंगे कि नहीं? और अगर दोनों को इतनी देर खोल दिया जाए तो क्या पूरा टंकी भर जाएगा? इज इक्वल टू 1/75 by हो। सर 8. पहली बात तो टंकी 75 by 8 hours, then part filled, तब ये कितना भर देंगे? 1/75 by 8. 75 by 8 और 1/x plus plus. 1/x Sir, minus हाँ. 10. जरा देखो, कैसे अभी को मैं बता रहा हूँ, Time. अगर 1 घंटे के लिए खोला जाए इतना, हाँ. 2 घंटे के लिए खोला जाए तो इंटू 2 नहीं करोगे, करेंगे। और इतने घंटे के लिए खोला जाए तो क्या इससे मल्टीप्लाई नहीं सर करोगे? करेंगे तो क्या यही 1 पार्ट हो गया? फुल टंकी फुल। जैसे 75 by 8 थोड़ी वो कह रहा है होगा। ना क्वेश्चन में कि इफ बोथ टैंक आर ओपन देन इट फिल, ये पूरी भर जाती है, 1 पार्ट पूरा भर जाता है इतने घंटे। तो इतने घंटे खोलेंगे तो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? सर ये लास्ट में क्या किया है? क्या ये लास्ट वाला क्या किया आपने? If तो वो तो both- 1/75 by 8 होगा ना, क्योंकि 1 hour का सर, सुनो जरा, समझ में नहीं अभी समझ में आएगा। दोनों टंकी, दोनों टैप 1 घंटे के लिए खोलोगे तो कितना बनेंगे? 1/x प्लस 1/x। minus 10. x minus. अगर 2 घंटे के लिए खोलोगे तो इंटू 2 नहीं करोगे पूरे ब्रैकेट, और अगर 75 by 8 घंटे के लिए खोलोगे तो उससे नहीं मल्टीप्लाई करोगे। सर, आप तो हमारा- इतना पार्ट भर गया, लेकिन क्या यही पार्ट 1 नहीं है? और ये 1 वर्क डन है। हाँ, 1 वर्क डन है। फुल सर इतनी देर के लिए खोला, 9 घंटे 20 मिनट के लिए खोला, भर देते हैं। सर, एक ही पूरा टंकी है ना समझ में आ वहाँ पे? गया, पर वो इक्वेशन जो फॉर्मेशन हुई थी ना, एक बार उसमें दिक्कत हुई। हाँ, सर और सर वो एक ही टंकी भर रहे हैं ना? यही टंकी भर रहा है अगर दोनों, यहाँ तक समझ आया? एक सर से- वो 1 एक टंकी के लिए ना? वो स्टार्टिंग सर वो इक्वल टू 1 एक टंकी के लिए ना? हाँ, वो पूरी टंकी फुल हो गई है ना, वो लिखा नहीं कि फिल, इतने समय में फिल नहीं हो रहा है। हाँ पूछो। सर वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन था ना फर्स्ट का, मतलब हमने बनाया कैसे, वो बता दीजिए। अब देख लो, लिख देना स्मॉलर टैप, let smaller tab fills in x hour, let larger tab fills in x minus 10 hours. So in 1 hour smaller tab fills 1 by x part, in 1 hour larger tab fills 1 by x minus 10 part, in 1 hour both tab fills. बोलो बात समझ आई? हाँ। कैसे लिखोगे? let, अभी। अब देखो, let smaller tab fills The tank in 1 tank 1 hour in x hour, बोलो सही है? Yes sir. Let larger tab fills X minus 10 hours. x minus 10 hours. So in 1 hour smaller tab fills 1 by x hour. 1 by x part बोला करो, आवर थोड़ी ना होगा, ऊपर भी आवर और काउंट कर दोगे तब भी आवर ही जाएगा। अच्छा पार्ट ओके। अगर 10 घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में 1/10 पार्ट बढ़ेगा कि 1/10 घंटा बढ़ेगा? सर क्या कर रहा हूँ? वही ये कहना है कि सेंटेंस बड़े वैसे हैं और मुझे सिंपल सेंटेंस लिखने हैं। तो इन 1 आवर लार्जर टैप फिल्स, बोलो लार्जर टैप कितना भरेगा? 1 by x minus 1 10. by x minus 10 part. बोलो बात समझ में आ गई? अगेन और फिर ये कह रहे हैं कि इन 1 आवर बोथ टैप फिल्स कितना भरेंगे? x minus 10 पार्ट दोनों मिला के। सो इन 75 by 8 hours both टैप फिल्स, तो 75 by 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 घंटे में इतना तो इतने घंटे में कितना, और क्या यही फुल टंकी है? ये सर बोलो अब समझ में आया? पूरा ये फर्जी वाला इसी को संभालो। अब 1 by x और प्लस
इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आया बताओ। x माइनस 10 तो आएगा सर, मैं बताऊं, x माइनस 10 प्लस x प्लस एक्स, और जो ये बाकी की चीज है उसको उधर भेज दो। तो क्या वहाँ 8/75 हो जाएगा? कैसे? 8 ऊपर और 75 नीचे। हो गया। ओ क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा सर इसमें सर ये कंटिन्यू कहाँ पे हो रहा है ये वाला? हाँ ये वाला ये कहाँ? कहीं नहीं छूट गया। ये सर कट- फिर वो इतना बड़ा लिखेंगे। वो कठिन था ना, सर वो ये वो सदर लिखा। सर, सेम ही तो है। सेम है, तूने लगा कर रहे हैं बिहार के, हमें अंग्रेजी आती नहीं सर, हमको अलग से काम करना पड़ा। ये कह रहे हैं ये सब तो हरियाणा के पढ़े लिखे हैं सर सब जानते हैं। 8/75 अरे कैसा आया? उल्टा बोल के बोलो बात सही है? सर 8/75 कैसा आया? ये नीचे की चीज ऊपर जाती दूसरी। अच्छा वो वाला, हाँ। सर बताओ ना सर ये कहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है? वहाँ पे ये हो रहा है ट्रेनिंग ना? कंटिन्यू रही है और ये एक ही हो गया यहाँ ये पे। हो गया। हाँ ओके सर। सर। ये और है, अगर आप सर अभी हम कहाँ से लिखे? यहाँ तक लिखे हैं। यहाँ तक लिख रहा हो ये लिखो। ओके सर। अब देखो ये क्या 2x माइनस 10 है, कौन सा? ये वाला, हाँ और और वो इसमें 75 से मल्टीप्लाई करोगे हाँ तो 150x माइनस और इसको उधर ले जाओगे, 8 into x square minus 10। सही है। हाँ 75 को इधर मल्टीप्लाई करो, 150x माइनस 750 हेलो? इक्वल टू 8x स्क्वायर जो बाहर माइनस चीजें के अंदर नहीं जाएगी। 80x अब एक 8x स्क्वायर माइनस 80x। माइनस हाँ तो सर ये वाले सब उधर ले जाओ। सर x और कांस्टेंट माइनस 150x माइनस 750 माइनस हाँ प्लस 750 माइनस 8x चलो बोलो अब 8x स्क्वायर और यहाँ से क्या आया? 230x 230 प्लस प्लस 7 तो 7 2 कॉमन ले लेंगे 2 आएगा कॉमन। हाँ। 230 सर सब में आ जाएगा। आ जाएगा सर। ले लो, हटाई दो फिर। 4x स्क्वायर माइनस 115x हाँ और प्लस प्लस 375 हाँ ये लेना आ गया, यही है। 4 भी तो ले सकते आ गया। हैं। नहीं नहीं इतनी बात समझ आ गई। अब इसको पुट कर देंगे। अब इसको पुट करो, फिर इसके रेस्ट को नहीं सर टाइम देख लेंगे अगर होना होगा तो हो जाएगा। लेना क्या ले तो लेना? यहाँ देखो a कितना है? ए 4 Four. है बी 115 का माइनस वाला और जी 375 है। आप बोलिए। कौन अरे सर मिडिल टर्म कर देते हैं। बस नहीं सर मिडिल टर्म मत अरे वो इजी होता है मिडिल टर्म। सर वो भी इनको एक महीने तक नहीं कराया। So x is equals to minus b, आ गया। b square minus 4, ये सारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कई बार नहीं हो पाते हैं। और अपॉन 2 है, तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस और 4ac, c कितना है? सी 375 है। अच्छा अब अपॉन 2a, तेरी कुछ ज्यादा बड़ा है 2 into 4 सर 2 into 4 चलो अब इसकी वैल्यू डालो। 8 सॉरी 115, 115 का स्क्वायर करें तो 5 से करो। अच्छा हाँ। सर 5 सर उधर तो 6000 आ जाएगा। 5 से करें फिर 1 से करें, 115 वहाँ पे 3225 शायद। हाँ सर 3225 3225 सर 3225 और उधर 6000 सर 3 होगा सर 3 जल्दी से मैंने भी 2 आया और 3 कहाँ से आ जाएगा? 3225 हाँ सर मैंने भी ये बोला 1 आया 1,225 आएगा। ये लोग सुनते ही नहीं। माइनस 6000 हाँ? 6000 7600 6000 सर 7600 ये देखो, सर 6000 होगा। उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही। आप करके देखो सर 8 से 16 से मल्टीप्लाई कर दो 375 into 8, नहीं 8 से क्यों 16 में नहीं आएगा 16 पंचे 80, हाँ 16 सत्ते 112, 120 हाँ और 16 के 48, 48 में 12। तुम्हारी बातों में ज्यादा सच्चाई है। हाँ सर मैं भी किसी देर से कह ही रहा था। तो 115 और प्लस माइनस इसमें कितना आया? 6225 हाँ सब्ट्रैक्ट करने पे। और बोलो प्लस
अच्छा अब जरा ये देखिए, सब कुछ बोलने को तो ये देखो ऐसे आप लोग भी मोटिवेट हो, ये देखो कितनी मोटिवेटेड है हर हाल में, ठीक है। नहीं, two सर ये पहले 2 से जाएगा। सही देख नहीं सर सर 2 सर अब देखो सर 8 से 2 नहीं जाएगा, 7 7 जा 49 वो दो दो का जोड़ा बना। तो सर वो दिख नहीं रहा था। ये बहुत अच्छा है, जैसे कि सर 56 से भी तो हो सकता है ये ठीक कह रहे हैं। सर। हाँ अगर दोनों साइड सेम रहना चाहिए मंदबुद्धि। हाँ अब ये देखो, अब यहाँ क्या करें, कितने पे करें, 140 है तो कैसे किया जाए, मैं बताऊं सब 5 मत करो 2 करो 5 सब 5 से 145 2 से से हो कैसे जाएगा। होगा भाई जब लास्ट की डिजिट 5 2 से कैसे होगा जब लास्ट की डिजिट 14 पंचे 70, 7 to 5 और बढ़ाओ, सर 9 आएगा। और बढ़ाएं। पूरी तरीके से तो नहीं जा रहा ना। 9 तो सर 9 आएगा। 9 मैं तो कहता हूँ सर 9 9 45 तो सर 8 या 9 आएगा। सर मैं कह रहा हूँ 8 कैसे आ जाएगा सर 40 हो 6 to 5 जाएगा करो। सर 0 आएगा। सर 9 आएगा। यहाँ कुछ अंतर किया है क्या, सर 9 आएगा। सर और ये देखो 3 5 लिख दिया, ये गलत किया है। अरे हाँ, सर वही तो मैं कहना और चाहता हूँ। 6 2 2 5 9 से भी नहीं जा रहा है। 8 सर 8 से जाएगा ना। 7 से जाएगा। सर 8 8 से कैसे चला जाएगा ये क्वेश्चन ही गलत है। गलत है, यहाँ देखो जरा। सर ये परफेक्ट नहीं सर वहाँ तक सही है सर, यहाँ पे ये सही है, सब्ट्रैक्शन में शायद कर देंगे 375 इनका ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो 16 से, सर 150 हाँ? 6 2 2 5 का देखें रूट। गलती हो गई। सर रुक जाओ सर हम कर रहे हैं अबे रुक जा यार। So 6 सर 1 3 2 2 5 होता है सर 1 3 2 2 5 होता है गलती की है, 1 3 2 1 3 गलत किया ना। 1 3 2 2 5 हाँ, देखो ये गलत कर मैं वही दिया। तो बोल रहा था 1 3 2 2 5 बोल रहा था। हाँ सर इसने बोला था हाँ। ये गलत बात है। यही गलत हो गया। हाँ। अब 7 2 यहाँ क्या हुआ, 7 2 2 5 अब करो जरा, अब सर 5 से हो जाएगा अब 7 8 8 जा 64 तो ये कितना आया, और मेरा नहीं है। 8 8 2 5 अरे सच में अरे कुछ और है वो। ये देखो मैं कब से खाने लगा? मेरा 85 हाँ। शिवम सर ये टेस्ट में भी निकाला था। सर शिवम को बात मत करो आपस में। लेके जा रहा हूँ। सॉस उसको रखिए वहाँ पे, हमारा है हम लोग उससे समोसे खाते हैं, नहीं सर समोसा नहीं, वो चिप्स के साथ dip करो। चिप्स के साथ है। हाँ चीकू समोसा को पसंद है। चीकू क्या कहते हैं? इतनी बात समझ आई। तो ऐसे अभी हमारा नुकसान हो जाता है। सर आप चौकोस के साथ इनको ऐड करो राइटिंग की बात करो। और 115 फिर कल मैंने आपको वहाँ देखा था। सर ये सर कितना x हुआ? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और x 15 30 हुआ, कितना हो गया, 200/8 कितना हुआ, सर मैं ये बताऊँ अरे 30/2 सर x 15 होगा, भूल गया। सर x 15 होगा और x 100 होगा। हाँ मैं भी यही कह रहा अरे था। 8 है ओ सॉरी 15/4 जोड़ी में निकाल दिया। ये आ गया। हाँ, सर। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होगा सर, फेंक दो। 3 पॉइंट, सर यही पटक पे अरे तो भाई ये देखो कितना हुआ, 3 2 अच्छा हाँ और 30 3.75 आ गया, आ गया। तो इट इज 3.75। इसे मैं क्यों रिजेक्ट करूं, किसको x को। सर मैं बताऊं हाँ, सर क्योंकि उसका जब रूट Time- क्योंकि सर time जब माइनस minus- करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्योंकि x - 10 निगेटिव है, हाँ। तो सर इसमें Rejected. माइनस करेंगे तो क्यों? minus। अरे टाइम as it makes ये सर किस सर Time negative। क्या होगा it makes x - 10 Negative। यानी 3.75 - 10 निगेटिव, ये उसको क्या बना रहा है, नेगेटिव that is 6.25 माइनस बना रहा है। और माइनस क्या? में कभी कुछ होता नहीं।
कोई भी चीज निगेटिव आवर्स में आपके No, sir. थोड़ी ना सर वो टंकी सोने को भर नहीं देगी। काउंट तो ये 25 आवर्स में बताओ बड़ा नल भरता है कि छोटा नल? बड़ा सही कह छोटा रहे हैं। ज़्यादा सही है। छोटा So, सर छोटा ना now, छोटा बड़ा एक ही बात है। ये ज्यादा और अच्छा सर है। बड़ा वाला भरते हैं 15 घंटे में। सर इसका So, कैसे लोगे? इतनी बात समझ नहीं, अब यहाँ तक समझ में आ गई? घर जाए शांत रहना। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, और जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवारी। तो बड़ों को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता तलवार है नहीं काम करती। वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, कपड़ा नहीं सिल सकती है। जो आली ज़र्फ है कम ज़र्फ से यूं झुक के मिलते हैं, सुराही जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। हाय हाय तो जो बड़े लोग हैं वो झुक झुक के मिलते हैं, जैसे सुराही जरा सा लुढ़की तो पैमाना अप टू ब्रिम लबालब भर गया मुहाने तक। अब जरा देखो, सर ये आपने कहाँ से सीखा? हमने कहीं से नहीं सीखी है। सर ये जो हमने लड़ाई वाला बोला था ना, ये हमारे सिलेबस में भी था। अच्छा। 8th क्लास में। हाँ सर, हाँ सर, ये देखो, सो स्मॉल टैब, देखो स्मॉल टैब Small tab अलोन tab। कैन, अलोन वर्ड यूज करना है। Small कल tab। आते ही करवाएंगे सवाल। अभी करा हाँ, दो। फोटो खींच लेना सर। कैन फिल, अलोन कैन फिल द टाइम कितनी देर में? कितना अरे उतनी बताओ। 25 घंटे में। अच्छा तो लार्ज टैब 15 घंटे 15 में। घंटे में। 25 अलोन कैन फिल द टाइम इन 15 आवर। 15 hours. 15 आवर्स। अब इसी बात पे छुट्टी हो गई। थैंक यू सर, हैव अ नाइस नाइट। ओके थैंक यू। सुबह 11 से 1 है, इसी को कंटिन्यू करेंगे और एक ही कराएंगे। शाम को सर ये शाम को session सर ये चैप्टर हमें भी वो सब पढ़ा है। बहुत जल्दी करेंगे। 5 ही बजे तक सर देखते हैं। ये सर नहीं दिया। थैंक यू ये सर। कार की चाबी है। नहीं बैठना तो लगा देता है कोई। हमारे सुपर बैग में टच स्क्रीन वाले सर सब- ये शाम में कितने, शाम में 9 को भी 9 की भी क्लास होती है। 9 का लेना काम को